कोई भी अन्य रोटावेटर किसी भी ट्रैक्टर पे, सेम ट्रैक्टर पे आप किसी अदर कंपनी का रोटावेटर चला लो और आप मैशियो का रोटावेटर चला लो, अगर आप अन्य रोटावेटर 7 फुट का चला रहे हैं तो मेरा उसी ट्रैक्टर पे 8 फुटे का साइज चल जाए। एक बार आदमी अगर खरीदता है तो कम से कम उसके 10-15 साल की आगे चिंता मुक्त। अगर इतनी ज्यादा खराब होती है दूसरे रोटावेटरों की कि लोगों की मानसिकता ये बन गई यार ये तो चेंज होना ही होगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमीत सिंह है जी, और उत्तराखंड में मैशियो रोटावेटर, जैसे कि आप सब लोग इसको जानते हैं, असल नाम तो इसका मैस्कियो गैस्पार्डो है। अच्छा जी। जो कि एक इटालियन कंपनी है। अच्छा जी। और यहाँ पे काशीपुर में आज हम अपने हेड ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा। ब्रांचेस हमारी रुद्रपुर, सितारगंज और रामपुर में भी हैं, मिलक में भी हैं। इन जगहों पे हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स मेजर कवर कर रहे हैं, रामपुर और उधम सिंह नगर। अच्छा जी। नजदीकी एरिया के डीलर भी हमसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और यहाँ पे हमारे पास आज बैठे हैं। इस बात का आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू जी। सर जी हमारा काम तो ये है ना कि किसान भाइयों को बेहतर से बेहतर चीज दिखाओ। हमने आपकी एक वीडियो डाली तो उस वीडियो से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला, भाइयों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि आजकल किसान भाई ये चाहते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि एक बार पैसा डालो और लॉन्ग टाइम तक, मतलब कोई भी चीज अगर मशीनरी खरीदते हैं तो उसे यूज करें। बिल्कुल। आजकल मार्केट में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ रोटावेटर ऐसे 70-70 हजार रोटावेटर मिल रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं भाइयों को। देखिए सर, ऐसा है जी, बड़े बुजुर्ग जो भी बोलते हैं ना उसके पीछे बहुत तथ्य होता है, उसके पीछे बहुत सी एक्सपीरियंस होता है उनका जुड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अब जो आपने एक कहावत है बहुत से लोगों के मुंह से सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ जी। तो अब भाई साहब ये मेंटालिटी देखो कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर ही आती है। जब भाई साहब गाड़ी लेनी है तो फॉर्च्यूनर के नीचे बात नहीं करनी, रोटावेटर सस्ते काय को लेना है जी, इसने तो आपको कमा के देना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, कंपनी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है मैस्कियो गैस्पार्डो, ये इसका लोगो है। और इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई इंडियन कंपनी का नाम नहीं है। ये एक इटालियन ग्रुप है जिसे इंडिया में इटालियंस खुद बैठ के, हमारे हर एक डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो एक इटालियन भाई हैं, जो कि भारत की धरती पे आके और भारत के किसानों के लिए ऐसी मशीनरी बना के दे रहे हैं जिसको एक बार आदमी अगर खरीदता है तो कम से कम उसके 10-15 साल की आगे चिंता मुक्त हो जाता है वो, और एक बार में ही उसको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है कि उसे फिर आगे रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। हम अगर आज वैसे बड़े स्तर पे बात करें, पिछली बार भी आप आए थे तो हमने वीडियो करी थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसमें हमने आपको रोटावेटर का एक ओवरव्यू दिया, मतलब बाहर से आपको रोटावेटर दिखाया, क्या फंक्शन है वो समझाया। आज आपके लिए हम इस रोटावेटर का पूरा एक्सरे कर देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको अंदर की चीजें क्या क्या हैं, कहां पे हम क्वालिटी में सुपीरियर हैं, किस तरीके से हम बाकियों से जुदा हैं। और नेचुरल सी बात है जी, देखिए हर एक चीज का अगर कोई भाव रखा गया है, अगर उसका कोई प्राइसिंग है, क्वालिटी कभी भी प्राइस के बगैर नहीं आती। अच्छा जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है। बिल्कुल जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आदमी पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहा है उसका लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। बिल्कुल। आज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आज मैंने आपकी शर्ट आपने खरीदी, आपकी शर्ट का आराम आपको ये मुझे नहीं, मेरे कुर्ते पहने का आराम मुझे है आपको नहीं। बिल्कुल। तो आदमी जितना पैसा खर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके खुद के लाभ में ही आ रहा है, वो किसी और को फायदा नहीं दे रहा। अब आप 70,000 रुपए की चीज लेते हैं या आप 1.5 लाख रुपए की, एक 40, एक 30 जो भी इसका रेट है, उसमें अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं सर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका फायदा और उसका नुकसान, जो सस्ता होगा भाई साहब उसके नुकसान भी उसके साथ आएंगे। बिल्कुल। और जो महंगा होगा, अच्छा होगा, क्वालिटी सुपीरियर होगी, उसके फायदे भी उसी के साथ आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आप यहां से दिल्ली की अगर ट्रेन पकड़ते हैं साहब, उसमें 3 कंपार्टमेंट है, जनरल, एसी, सेकंड एसी भी आता है। जनरल वाले की टिकट सबसे सस्ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर जनरल की टिकट खर्चने वाला आदमी एक दूसरे की धक्के मुक्की में भी रहेगा। हो सकता है कोई आसपास आदमी कोई खांस रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी बीमारी भी आप लेके जाओ। बिल्कुल। मगर एसी की आदमी अगर टिकट खर्चता है तो थोड़ा महंगा तो जरूर है, मगर महंगा होने के साथ साथ उसमें सुविधाएं भी दी जा रही है, कंफर्ट ज्यादा। तो एक चीज इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी
क्वालिटी और लग्जरी कभी भी पैसे के बगैर नहीं मिलती। सस्ता 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 सस्ता, वो सस्ता आपके घर पे ही है साहब। आप मुझसे एक सस्ती चीज ले जाओ आज की तारीख पे, कल को वो अच्छा ना चले, नेचुरल सी बात है सर, क्वालिटी है उसकी हल्की होगी तभी तो सस्ता है। अगर वो नहीं बढ़िया चलता, कल को आपने ये नहीं कहना कि जी सरदार जी हम कह के लेके गए थे कि सस्ता चाहिए हमें, आपने कहना जी आपका रोटावेटर अच्छा नहीं। इस सोच के ऊपर हम टिका होकर हमने इस कंपनी के साथ टाई अप करा है। अच्छा, जिसका अभी आप अगर सर थोड़ा सा जरा आप इधर दिखाएंगे, 1964 से ये कंपनी निर्मित है। अच्छा, और रोटावेटर के भाई साहब इतने मॉडल्स हैं, ये 4 सीरीज हैं इनकी, लाइट, प्लस, एसपी और प्रो। अच्छा, ये हर भारत में एक तरीके की मिट्टी नहीं है, अच्छा, कई प्रकार की मिट्टी है। उसको देखते हुए उन्होंने मुलायम मिट्टी के लिए ये 2 बना दिए, सख्त मिट्टी के लिए बना दिया है, चिपचिपी मिट्टी के लिए ये बना दिया है। अब हमारी जो जमीन है, हमारा जो एरिया है, इसको हम तराई बोलते हैं। तराई बेल्ट। तराई बेल्ट में हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हमारी जमीनें बिहार जैसी नहीं है। अच्छा जी। हमारी जमीनें एमपी जैसी नहीं है। हमारी जो ये जमीनें हैं ये कुछ इस प्रकार की हैं जिसमें हल्का सा रेतलापन भी कह लो, और हल्की मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है। अच्छा जी। इसके मुताबिक हम आपको जो रोटावेटर सजेस्ट करते हैं वो 7 फुट का और 60 ब्लेड का जो रोटावेटर आता है हमारा, विराट प्लस सीरीज का, अच्छा, वो सबसे ज्यादा हमारा बिकने वाला, या 8 फुटा जो भी आप लेना चाहें, ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है हमारा। अच्छा। और जिसने एक बार इस व्यक्ति ने इसको खरीद लिया, उसकी क्वालिटी को समझ लिया, तो फिर उसको आगे 10-5 साल सोचने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बीच में थोड़ा रोकना जी चाहूंगा। जी जी रोटावेटर की अगर बात होती है तो किसान के मैंने खुद मतलब मुंह से सुना है, जी कोई अगर बोलता है कि सबसे ज्यादा मुलायम रोटावेटर कौन सा चलता है तो सबसे पहले नाम लेता है मैसियो का। जी जी चाहे भले वो रोटावेटर उसके पास नहीं हो। जी। मैंने कुछ किसान तो ऐसे देखे जिसके पास अदर कंपनी के रोटावेटर हैं, लेकिन बिल्कुल। उनसे अगर पूछते हैं कि भाई साहब सबसे ज्यादा जो मुलायम रोटावेटर कौन चलता है तो वो कहते हैं मैसियो। जी। तो रोटावेटर तो मार्केट में बहुत है, जी 50 कंपनी है, बिल्कुल है जी, किसी की हम बुराई नहीं कर सकते हैं, वैसे नहीं, नाम नहीं। किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा मकसद ये है किसान भाइयों को बेहतर से बेहतर चीज दिखाओ। बिल्कुल। तो जैसे किसान भाई ये कहते हैं कि रोटावेटर मैसियो का सबसे ज्यादा मुलायम चलता है, जी। तो इसका क्या कारण है जिससे ये रोटावेटर मुलायम चलता है सबसे ज्यादा? इसके सर मुख्य 3 कारण है। अच्छा, पहला कारण बताओ। पहला कारण ये है कि आपने कभी भी अगर रोटावेटर देखा हो तो उसमें ब्लेड ज्यादातर ऐसा होता है कि सब एक लेवल में लगे होते हैं, इकसार ब्लेड लगे होते हैं। इसमें इकसार ब्लेड ना देकर इन्होंने एक तरीके का घुमाव दे दिया, जैसे किसी रस्सी को हमने मरोड़ दिया होता है। वो घुमाव से ये हो रहा है कि आपका लोड, अगर इस हिस्से से 4 ब्लेड अंदर जा रहे हैं, दूसरे हिस्से से 4 ब्लेड बाहर भी आ रहे हैं, तो जो लोड है वो बराबरी से पड़ रहा है। समझे मेरी कहने को? अगर एक लाइन में होता तो सारे ब्लेड एक टाइम पे टच करते, उस समय लोड पड़ता, और जैसे ही वो मिट्टी से बाहर निकलते एकदम लोड हट जाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर अगली लाइन लगती, तो वो झटके जब लगते हैं इंजन में लोड पे, इसी वजह से आपका डीजल कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं रोटावेटर लोड भी महसूस कराता है ट्रैक्टर को। अच्छा जी। दूसरा इसका मुख्य कारण यह है कि आज तक आपने जितने भी रोटावेटर देखे हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मार्केट में इसको छोड़ के 90% रोटावेटरों में, मैं क्या मतलब, मेरे को तो मैंने अभी तक नहीं देखा कोई रोटावेटर जिसमें ये फंक्शन हो। दूसरा, ऊपर वाला गियर बक्से में तेल चलता है, ये आप जानते हैं। हाँ जी। साइड में जिधर गियर होते हैं उधर भी तेल चलता है, ये भी आप जानते हैं। मगर कभी आप रोटावेटर की तीसरी साइड की तरफ निगाह लगा के देखिएगा, तीसरी साइड में आमतौर पे ग्रीस करी जाती है। हाँ जी। भाई बेरिंग दोनों साइड है, मगर आप खुद समझदार हैं जी। एक तरफ आज हम ट्रैक्टरों में भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ऑयल एक्सल लाओ, कादल में वो बेहतर चलता है, या कद्दू करने में उसका बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस आता है। बिल्कुल। तो इसमें भी इधर भी ऑयल है, और जो छोटा डेड एक्सल जिसको हम बोलते हैं, उधर भी ऑयल दे रखा है। तो जब दोनों तरफ ऑयल है, इससे बेरिंग की लाइफ अच्छी होती है, घुमाव उसका, मतलब सीधी सी बात है जी, एक तरफ अगर आपने माना आपने ग्रीस दे दी, अच्छा जी, अब वो ग्रीस बेरिंग की लाइफ को घटाएगी एज कंपेयर टू ऑयल। ऑयल में बेरिंग की लाइफ अच्छी रहेगी। तो शुरुआत में तो नहीं, मगर जैसे थोड़ा थोड़ा आप रोटावेटर चला लेते हो, कई बार किसान भाई ध्यान भी नहीं देते हैं, ग्रीस उसमें नहीं भी करते, उससे क्या होगा, इस बेरिंग की चाल थोड़ी सी हार्ड होगी, इस बेरिंग की चाल सॉफ्ट होगी। तो एक तरफ आपने सॉफ्टनेस आ रही है, एक तरफ हार्डनेस आ रही है, इसकी वजह से रोटर घूमने में कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पे लोड देता है।
इसमें जब दोनों भाग ही ऑयल में हो जाएंगे तो दोनों बेरिंग की लाइफ, घिसाई, हर एक चीज एक समान रहेगी, जिसकी वजह से घूमने में आसानी रहेगी रोटर को। इसकी वजह से आपके ट्रैक्टर पे लोड कम आएगा। अच्छा जी। तीसरा कारण इसका जो ये ब्लेड है सर, ये ब्लेड हल्का से आड़ेपन में है। ये हमारे 8 फुट के रोटावेटरों में ये ब्लेड है जो मैं अभी आपको मौके पे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। ये ब्लेड जब जमीन में लगता है, जब ये बिल्कुल सीधा होगा, जैसे मैंने स्केल रखा हुआ है, इस स्केल को मैं अगर सीधा करके इसके साथ मेल करा देता हूं इसका, तो आप इसका ये नीचे एंगल देखिए, जिसमें पूरा मैं बाहर निकाल, ये पूरा स्केल निकल पा रहा है। यानी ये सिरा जो है ये पहले लग रहा है, ये सिरा जो है ये बाद में लग रहा है। तो जमीन की कटाई पट नहीं हो रही है, एक एंगल पे कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये रोटावेटर लोड कम देता है। अच्छा जी। अगर यही मैं किसी कंपनी का, वैसे ही है ये, लोकल ब्लेड है। लोकल ब्लेड समझ लो या कोई भी दूसरी कंपनी का भी समझ लो, इसको जब हम सीधा करते हैं, देखिए यहां से हम ब्लेड को ये पार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब यही इसको देखो आप, इसको हमने सीधा करा तो इसमें ये पूरा भाग पूरा ये फ्री है। तो जब आड़ेपन में कट लगते हैं, इसके भी फायदे। बिल्कुल जी बिल्कुल। पहला फायदा ये है कि आपकी जो जड़ें हैं, जब वो एंगल पे कट होगी तो जड़ें पेड़ की आसानी से अंदर तक जाएंगी, पानी का रिसाव प्रॉपर रहेगा। यही अगर आप इसमें अगर फ्लैट ब्लेड मार देते हैं तो जमीन जब नीचे से ठोस हो जाती है ना साहब, तो फिर ना तो पानी का रिसाव जाता है, ना जड़ों को जगह मिलती है कि वो फैल जाए। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि जब एक तय बन जाती है नीचे, जड़ और ऊपर का जो फल उसके या पत्ते या टहनियां जो भी हैं, किसी भी पौध की आप देख लो, सबसे पहले जो पोषण जाएगा वो जड़ को जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी, जड़ अपनी पकड़ नहीं बनाएगी, तब तक वो ऊपर फसल पे या प्लांट पे पोषण नहीं देगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। न्यूट्रिशन ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल जी। तो जब भाई साहब जड़ को ही पूरा जान लग रही है उस तय को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से कईयों की फसलें भी लेट होती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर एक बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि जब जबरदस्त, अब जैसे आप देख रहे हैं तूफान आते हैं या बारिश होती है, जमीनें लेट जाती हैं। बिल्कुल। लेटती इस वजह से है कि 4 इंच तो भुरभुरी है, उसके नीचे बिल्कुल पट्ट है। जो 4 इंच भुरभुरी जमीन में जड़ बैठी हुई है, जो जड़ें उस तय को नहीं तोड़ पा रही हैं, जैसे धान ही कह लो आप, धान की जड़ ऊपर ऊपर रहती है, इसकी वजह से भाई साहब तूफान आंधी में वो हो जाते हैं। मगर जब आपके कट डायगनल लगे होंगे, जब आड़े कटों में जड़ों को पूरा खुला एक बेस मिल जाएगा कि उसमें जाके फैल सके और अपनी पकड़ बना सके, तो फसलें गिरेंगी भी। बिल्कुल जी। तो ये एक फायदे ऐसे हैं जो आम किसान को पता ही नहीं है जी, कोई बात ही नहीं करता इनके बारे में। नहीं, लोग यूट्यूब पे बताते भी तो नहीं है, कोई नहीं बताते जी। ऐसा है ना जी, ज्यादातर आदमी भलाई उसी चीज की करेगा जो उसके खुद के रोटावेटर में मौजूद हो। बिल्कुल जी। अब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका पेटेंट है। पेटेंट का मतलब है इसको अन्य कोई भी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। केस हो जाएगा, दूसरी करेगी, केस हो जाएगा। फिर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से हल्का चलता है। इसको अगर ब्लेड को मैं नीचे रखूं तो आप देखिए, ये ऐसे देखिए, ये सिरा हल्का सा ऊंचा है, ये 2 सिरे नीचे हैं। अब जब ये जमीन में घुसेगा तो एक जैसे कैंची चलती है ना जी, अगर ये सीधा सब फ्लैट होता, बिल्कुल चकोर ब्लेड होता, तो ये पूरा हिस्सा एक बार में लगता। अभी क्या हो रहा है, ये एक कैंची की तरीके से काम कर रहा है। देखो, देख रहे हो? बिल्कुल जी। ये एक कैंची की तरीके से काम करेगा, सीधा नहीं जाएगा। अच्छा जी। तो एक बार में जैसे कटाव हो रहा है, वो थोड़े थोड़े हिस्से का कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोड कम पड़ता है। बिल्कुल जी। ये बातें अब आम इसलिए कोई नहीं बताता कि जी इसको कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, कोई कंपनी बना नहीं सकती, तो इसकी भलाई क्यों करनी है उन्होंने। बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर किसान की नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं साहब के रोटावेटर में ऐसी क्या चीज है जो आपको बाकी दूसरों से बिल्कुल अलग कर देती है। हम जब ये बात कहते हैं कि 8-10 साल भी आपको रोटावेटर में चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसा रोटावेटर है, तो इसके पीछे भी कारण है। बिल्कुल जी। सबसे पहला कारण है जी, आप पहले तो इसका स्पेयर पार्ट ही थोड़ा सा देखिए साहब। अच्छा। ये दोनों एक्सल्स हैं। अच्छा। ये भी ऐसा नहीं है मैंने इस पे जंग लगाया है, ये कंपनी से आया ही ऐसा है। अच्छा। और आके इस पे फिटिंग होके, इस पे ये कॉलर होती है, इसके ऊपर सील चढ़ जाती है, और सील चढ़ा के इसमें हब ऊपर से फिट होती है, तो इसको अंदर ये मेन एक्सल होता है इसका, इसको आरडी एक्सल बोलते हैं। अच्छा। यही आप जरा मैशियो की ब्रांडिंग देखिए सर, इन दोनों की चमक ही अलग है। धरती आसमान का फर्क लग रहा है क्वालिटी में। बिल्कुल है जी। दूसरा ये अच्छा है, सर जी एक बात बताओ, इसकी जो कॉस्ट है, क्या कॉस्ट होने वाली है इन दोनों की? सर ये जो एक्सल है मेरे हिसाब से 1600-1700 रुपए का एक्सल है, और ये अगर आप आज ये भी लेने जाओगे तो कोई 100-50 रुपए का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है।
मतलब कीमत में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी में तो बहुत फर्क है। क्वालिटी में जबरदस्त फर्क है सर। इसकी असल में क्या है, ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर आप कंपनी से लेते हो, क्योंकि मैशो का प्रोडक्ट आपको डीलरशिप पे तो जितना मर्जी आप इसका मटेरियल ले लो टोटल मिलेगा। अच्छा। और आदमी लेता भी इसका जेन्युइन इस वजह से क्योंकि जो क्वालिटी ये लोग बना के दे रहे हैं, जो मशीन इनके पास है, वो लोकल मार्केट में तो ये कभी सोच के भी नहीं बना सकती। पूरे जितने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, दिल्ली है, मोरी गेट में दुनिया जहान का किट का माल बिकता है। अच्छा। दुनिया जहान का किट का माल आपको लुधियाने में मिलता है। मगर भाई साहब जो लोग उसको भी बना रहे हैं वो भी ये क्वालिटी नहीं बना सकते, इस चीज का मैं दावा कर सकता हूँ। बिल्कुल जी, क्योंकि जो इसकी सफाई है, जो इसकी थ्रेडिंग है, जो इसकी ये चूड़ी निकाली है, इतनी बारीक है और इतनी बढ़िया है कि एक चूड़ी भी ढीली अपने मर्जी से नहीं हो सकती। अच्छा जी। फिनिशिंग तो आप देख ही रहे हैं इसकी। बिल्कुल, भाई भी देख पा रहे हैं। अब इसमें सर दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर आप आज, मैं तो बहुत उच्च स्तर की आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई रेगुलर बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। आप मेरी वर्कशॉप भी घूम लो, दुनिया जहान में जितने रोटावेटर के विक्रेता हैं उनकी सबकी वर्कशॉप में घूमो। और मैं किसान भाइयों से बार बार अनुरोध करूंगा कि आप रोटावेटर खरीदे बाद में पहले सीधा वर्कशॉप में जाइए। अच्छा, वहां जाके देखिए तो सही किस चीज में रिपेयर आ रही है। अच्छा, जैसे मैं रहता हूँ बहेड़ी, जिला बरेली है मेरा जी। अब मान लो कुछ किसान भाई ऐसे जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, जी जी जी, क्योंकि मैं सभी रोटावेटर की वीडियो बनाता हूँ जी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैसियो की बनाऊं, सभी की बनाता हूँ। बिल्कुल। मेरा काम तो ये है, मैं किसान का लगाऊं तो किसान को बेहतर से बेहतर चीज दिखाऊं। देखिए हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ किसान की भलाई के लिए। अब सर जी हमारी तरफ बड़े बड़े फार्मर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, आपको भी जानते होंगे वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल। तो वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं जी, आपसे, मतलब मीटिंग करना चाहते हैं जी, तो आ सकते हैं यहाँ पर रोटावेटर लेने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल आए जी, ये सब चीजें यहाँ पे आके मौके पे तस्दीक करें, पहले देखें, अपनी तसल्ली करें। हम इस उद्देश्य से यहाँ बैठे ही नहीं है कि आपको माल बेचना है, नहीं। हम यहाँ पे आपको जब तक पूर्ण जानकारी नहीं देंगे, उसके बाद आपका डिसीजन है, अगर आप लेना चाहें तो आप लीजिए। अच्छा। हम अपना यहाँ पे रोल, अपनी दायित्व ये अदा कर रहे हैं कि हम कस्टमर को वो हर एक चीज दिखाते हैं जो उसके फायदे की। बिल्कुल। समझाना इस कुर्सी का सबसे पहला धर्म है। बिल्कुल। आप सही चीज बताओ, सही माल के बारे में बताओ, क्वालिटी बढ़िया करके दर्शाओ कस्टमर को। बिल्कुल। आगे लेना ना लेना उसकी मर्जी है। बिल्कुल। और मेरा दावा यह है कि भाई साहब जब भी ऐसा होता है कि हम मौके पे चीजें दिखाते हैं तो कस्टमर खाली नहीं जाता। सर जी खाली क्यों जाएगा, एक बात बताओ। अब मान लो इन दोनों के स्पेयर पार्ट में 100 रुपए का अंतर है, 100-150 का अंतर मान लो। मैं कह रहा हूँ जी 500 रुपए का भी अगर अंतर हो तो आदमी इसके लिए तो 1000 रुपए भी फालतू देगा कि यार वाकई क्वालिटी तो है। अच्छा, गांव वगैरह में तो आप भी विजिट करते होंगे। बिल्कुल करते। आपने कुछ देखा होगा कुछ रोटावेटर, मैं तो गांव में रहता हूँ, मोस्टली मेरा गांव ही है, तो गांव में हम विजिट करते हैं तो कुछ रोटावेटर हमने ऐसे देखे हैं 6 महीने बाद ये लगता है बिल्कुल कबाड़ हो गया है। बिल्कुल हो गया। उनका पेन तो ये लगता है बिल्कुल पपड़ी उछल रही है। बिल्कुल मोस्टली ऐसा ही होता है, और बहुत बहुत नामी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लगता है कि 6 महीने बाद ये कबाड़ में से आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सर वो कारण एक्चुअली ये है कि पेंट जॉब भी करना हर किसी कंपनी के हाथ का काम नहीं है। अब ये क्या है जी, ये नीचे की एक स्किड पत्ती है। अच्छा, स्किड पत्ती है। ये स्किड पत्ती है जिसकी कीमत मात्र 610 रुपए दी थी गई है सर। लिखा है देखो हर एक चीज में। ओरिजिनलिटी का तो आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये जेन्युइन मैशो से आया। मैंने अभी आपके सामने पैकेट फाड़ के इसको निकाला। अच्छा। फरवरी 2023 का ये माल बना हुआ है जी। 610 रुपए इसकी कीमत है। अब इसकी खासियत ये है कि इस पे भी जो पेंट है ये पाउडर कोटिंग पेंट किया गया है इस पे। एक बात बताओ, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा बीच में। जी। काफी लोग ये बोलते हैं कि हम पाउडर कोटेड पेंट कर रहे हैं। सर पाउडर कोटिंग पेंट करने के भी कई तरीके हैं। अब मैंने क्योंकि ये प्लांट खुद देखा है, जिसके अभी हम पुणे की वीडियो भी आपको दे देंगे। अच्छा। तो इस पेंट प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आम तौर पे क्या होता है, शॉर्ट ब्लास्टिंग होती है जिसमें लोहा साफ किया जाता है और उस पर पाउडर पेंट कर दिया जाता है, भट्टी में भेज दिया जाता है। 2 चेम्बर्स 3 चेम्बर्स में बात खत्म हो जाती है। इनके में सबसे पहला चेम्बर है, जब पेंट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले चेम्बर में वॉशिंग होती है। अच्छा। उसके बाद ड्राइंग उसी चेम्बर में हो जाती है। तीसरे चेम्बर में जाके सर इसके ऊपर शॉर्ट ब्लास्टिंग की जाती है, छर्रे मारे जाते हैं जिससे लोहे की एक तिनका भी किसी डस्ट पार्टिकल का रहता नहीं है। अच्छा। बिल्कुल डस्ट नहीं रहती है, बिल्कुल कहीं एक इम्प्योरिटी 1% भी नहीं रहती। उसके बाद सर इसको भेजा जाता है नैनो कोटिंग में। नैनो कोटिंग बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये एक परत होती है जी जो कि लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है जिससे लोहा और पेंट आपस में बढ़िया तरीके से बाइंड, जैसे आप प्राइमर बोलते हैं ना, प्राइमर का मतलब मैं कहूंगा 100 गुना बेहतर। अच्छा जी। एक ऐसी कोटिंग करी जाती है जिससे पेंट और लोहा एक बन जाते हैं।
उसके बाद इसमें ड्राई पेंट किया जाता है, पाउडर नुमा पेंट किया जाता है। हम्म, उसके बाद ये लाइन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो आगे जिस भाग में सिर्फ लोहा है, जिसमें बेरिंग नहीं है, जैसे गियर बॉक्स है इसका, वो एक लाइन उधर चले जाती है, वो रेगुलर पेंट के लिए चले जाती है, क्योंकि भट्टी में आप बेरिंग ग्रीस वाला नहीं डाल सकते क्योंकि वो सब बिल्कुल पिघल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें जब ये इंडिविजुअली टंग के जाता है भट्टी में, 160, 170, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस तक के भी टेम्परेचर्स होते हैं। जब वहां से भट्टी से निकल के आता है तब ये चमक आती है इसमें। अच्छा जी। और मैं आपको इस चीज का दावा कर सकता हूं सर कि आप ज्यादा तो कुछ नहीं, आप रोटावेटर का पेंट अगर आपके खेत में बकायदा कोई केमिकल ना आता हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, केमिकल ना आता हो, या जैसे आप रोटावेटर इस्तेमाल करते हैं उसको धो के अगर घर में खड़ा कर दो तो पेंट तो इसका 5-10 साल खराब नहीं हो सकता। ये ऐसी चीज है। बिल्कुल आप पुराने से पुराना मैश्यो का भी रोटावेटर देख लें, कभी पेंट में आपको कंप्लेंट नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको नैनो कोटिंग वाला सिस्टम बताया है। मैंने आज तक नहीं किसी फैक्ट्री में देखा सर, मैंने तकरीबन सारी ही फैक्ट्रीज घूम ली होंगी, बिल्कुल जितने निर्माता हैं सबसे हमारे परिचय हैं और सबसे हमने बातें करी हैं, सबकी फैक्ट्रीज जाके देखी हैं, मगर मैंने जैसा प्लांट इनका देखा सर अभी तक नहीं मैंने। अच्छा जी। अब आप वर्कशॉप जरूर विजिट कीजिए। वर्कशॉप में जाने पे आपको पता लग जाता है कि यार रोटावेटर जिसने 5 साल, 3 साल, 2 साल जितना भी चलाया है, उसमें असल में रिपेयर नाम की चीज क्या आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये रोटावेटर जो है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की रिपेयर है तो वो सिर्फ एक सील है। अब वो सील क्या है जी, वो ये सील है। अच्छा, मैं इसको नहीं, मैं अभी किसी के बारे में नहीं बात करूंगा, मैशो में ये सील नहीं है, ये तो एक रबर सील है। ये रबर सील का काम होता है कि तेल एक भाग से दूसरे भाग में ना जाए। अब ये जहां पे चढ़ती है उसे कॉलर बोलते हैं, ये कॉलर है। ये कॉलर के ऊपर सील इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, छोटी है, तो कॉलर के ऊपर चढ़ती है और ये सबसे पहले लीक होती है। अब आप अगर गौर से इसमें देखो कि ये लीक हो क्यों रही है, ये रबड़ है सर, मुलायम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये क्या है जी, ये लोहा है, सख्त है। बिल्कुल। अब एक मुलायम चीज का जब आप टकराव एक सख्त चीज से करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगी ना। बिल्कुल। साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले बस, मगर जब ये कट गई एक बार, इसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं होगी जी, 50-60 रुपए की होगी। 50 रुपए के आसपास में। ठीक है जी, 50 रुपए की सील हो गई, 100-200 रुपए की कॉलर हो गई, 300 रुपए की कॉलर हो गई। अब ये एक बार जब आप चेंज कराते हो तो आप सील भी चेंज कराते हो, कॉलर भी चेंज कराते हो, तेल भी चेंज कराते हो। अगर बेरिंग खराब ना हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेरिंग भी चेंज कराना पड़ता है। मतलब यानी कि हर 6 महीने में या हर 3 महीने, यहां तक कि किसानों की तो एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि यार ये तो हर साल होना ही होना। ऐसा थोड़ी ना सील हर साल लीक होनी है सर, मगर इतनी ज्यादा खराब होती है दूसरे रोटावेटरों की कि लोगों की मानसिकता ये बन गई यार ये तो चेंज होना ही होना। एक बार चेंज कराने में कम से कम किसान का 3,500 से 4,000 रुपए का खर्चा है। इसके पीछे ये 100 रुपए की सील के पीछे। मैशियो ने इस सील की परिभाषा ही चेंज कर दी। अच्छा जी। परिभाषा यूं चेंज कर दी कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अब ये देखिए, ये वाटरप्रूफ सील है सी, जिसकी कीमत मात्र 399 रुपए, 400 रुपए, 400 रुपए है। अब ये फरवरी 2023 की मैन्युफैक्चर्ड है, इसको बोलते हैं वाटरप्रूफ ऑयल सील। अब ये ऑयल सील मैं आपको जरा खोल के दिखाता हूं। हर एक चीज आपको पैकिंग में मिलेगी, हमारे यहाँ पे कोई खुला सामान नहीं है। अब ये सील है, अगर इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूं। अब ये सील है जी, ये 2 भाग की आती है, एक हिस्सा इसका हब में जाता है, एक सिरा इसका एक्सल में जाता है। अब आप कहेंगे भाई साहब ये सील इन्होंने ऐसी कैसी बना दी है कि जो आम, आप इससे तो बहुत अलग है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसमें कहीं कॉलर नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप देखो इसमें फेज बना हुआ है, ये देखिए अंदर जो जगह है ये इस सील के बैठने की जगह है। तो ये जब सील जाएगी तो ये आधा हिस्सा इसका इस नुमा अंदर जाएगा और ये रबड़ जाके इस हिस्से में अंदर यूं बैठ जाएगी। ये चीज आपने देख ली सर। अब इसके ऊपर ये कॉलर चढ़नी है। जब ये कॉलर इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो रबड़ अंदर चले जाएगी, ऊपर आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब ये सील खराब एक कारण से इस वजह से भी होती है कि सील अपनी जगह से हिल जाती है। तो भाई साहब पहली बात तो ये है कि सील इसके अंदर लॉक हो गई, फंस गई, अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती। दूसरी चीज ये है कि ऊपर कॉलर रहेगी जो कि लोहे की है,
रबड़ का काम खत्म हो गया ना साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे ही ये एक्सल में, ऐसे ही हब में, जब ये हब में जाएगी और उसके नट टाइट किए जाएंगे तो जो जोड़ बनेगा, आवाज आ रही है ना जी, ये लोहे से लोहे का जोड़ बनेगा, ना कि रबड़ से लोहे का। इस वजह से ये सील खराब ही नहीं हो सकती। आप 8 साल भी रोटावेटर, 10 साल भी चलाओ, ये ऐसी चीज है कि आदमी ने एक बार ली और भूल गया इस चीज को। हम तो यहां तक कहते हैं कि आप रोटावेटर को डुबा के खड़ा कर दो पानी में, तब भी लीक होने वाली चीज है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जो क्वालिटी है सर, अब आप ये बताओ, ये चाहे 100 रुपए की सील है, आदमी जो ये सोच रहा है कि यार 100 रुपए की सील सस्ती है, ये 400 रुपए की सील महंगी है, तो वो 100 रुपए की सील के पीछे 4000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। यहां 400 रुपए की सील लेके, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो 5 साल की भी अगर छुट्टी हो तो भाई साहब खर्चा तो आदमी नहीं कर रहा ना, कम से कम 20,000 रुपए बच गए। 20,000 रुपए बच गए। 400 रुपए में 20,000 रुपए बच 400 रुपए की अगर ये आदमी सील अपने, बात ये नहीं है सर, बात क्वालिटी और समझ की है। जो व्यक्ति इसकी समझ रखेगा या इसको अब देखेगा, आपके वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों के लिए आज बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हो गई है ये। बिल्कुल जी कि बिल्कुल। ये चीजें आमतौर पे कोई बताता ही नहीं है। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, बस खाली रोटावेटर रखा और बस बोल दिया छुट्टी। सर देखिए, बहुत आसान है ये कहना कि हाँ जी हमारा ये चीज है जी 100 रुपए की है, ले जाओ। आदमी कहेगा जी घटाओ, आप 110 रुपए घटा दो, 90 रुपए की ले जाओ। हमने इन चीजों से परहेज कर रखा है। हम समय इस पे बर्बाद नहीं कर रहे, सौदेबाजी में हम समय नहीं लगाते। हम तो कह के बेचते हैं कि भाई साहब हमारी क्वालिटी है। हाँ महंगा, यार सस्ता बगैर पैसे दिए क्वालिटी आज तक किसने ले ली, मुझे आप ये बताओ। बिल्कुल जी। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जिस आदमी ने पैसा खर्चा है उसको उसका लाभ मिला। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अपने फायदे के लिए आदमी कर रहा है। सस्ता लेके जाए तो आपके घर जाए, अच्छा लेके जाए, महंगा लेके जाए, बढ़िया लेके जाए तो आपके घर है। और ये रोटावेटर भाई साहब सुनने में जरूर आपके, हम अब 7 फुट का जैसे रोटावेटर है 1,35,000 रुपए का हम रिटेल कर रहे हैं। अच्छा। आम हम 1,38 तक का बेचते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से जो किसान लेना चाहें वो 1,35,000 रुपए में हमसे 7 फुट का रोटावेटर लेके जा सकते हैं। अच्छा जी। 8 फुटा 1,45,000 रुपए का हम बेचते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। मगर आज की तारीख में 1,45,000 रुपए बेच, माना आपने 8 फुटा रोटावेटर लिया, 1,45,000 रुपए हमें दे दिए, हमने आपको रोटावेटर ले लिया, हमने अपना मार्जिन ले लिया। और ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप मार्जिन ले रहे हैं, दरमियाने मार्जिन से, जिससे हमारा भी चले और आपका भी, नहीं खर्चा आपके ऊपर भी लोड ना आए, सब कुछ खर्चा है जी चलता। समझ रहा हूँ। अब ये चीजों के बाद सर, आपने ये रोटावेटर लेते ही पहले दिन से आपके घर में बचत चालू हो जाती है। मैं ये चीज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जी आपको, आप चाहे इसको रिपीट करके भी इतनी बात को चला देना। कोई भी अन्य रोटावेटर किसी भी ट्रैक्टर पे, सेम ट्रैक्टर पे आप किसी अदर कंपनी का रोटावेटर चला लो और आप मैशियो का रोटावेटर चला लो, अगर आप अन्य रोटावेटर 7 फुट का चला रहे हैं तो मेरा उसी ट्रैक्टर पे 8 फुटे का साइज चल जाएगा। एक साइज प्लस करके चलाओ तब भी लोड उससे कम देगा। और डीजल खर्चा में अब आप समझे, 45 HP का ट्रैक्टर है आपका, आदमी चाह के भी उस पर 8 फुटा नहीं डालता। ऐसा नहीं हमने नहीं दिए, हमने दिए। हमारे कुबोटा ट्रैक्टर पे हम 8 फुटा ही रेकमेंड करते हैं 45 HP पे। अच्छा जी। मगर आज आप बात करो महिंद्रा की, सोनालिका की, स्वराज की या इवन जॉन डियर की, उस कंडीशन में क्या होता है कि आदमी लेता 7 फुट का ही डर जाता है। जब भाई साहब हमारा 7 फुट का है तो हमारा तो लोड 6 फुट जैसा दे रहा है ना। अन्य रोटावेटर पे फर्ज करो अगर उसने 6 लीटर तेल खाना है तो हमारे वाले पे 5 ही खाना है, और अगर अन्य पे 5 खा रहा है तो हमारे पे 4 खाएगा। इतना अंतर आ जाता है। 1 लीटर का तो मिनिमम है, 1.5 तक जा जाए, 2 तक चले जाए, मैं कह नहीं सकता, मगर 1 लीटर का तो प्रतिदिन, प्रति घंटे का फर्क है ही। अब जो आदमी किसान मजदूर है, जिसने किराया करना है इसका, वो सुबह से लेके शाम तक 10-12 घंटे इस पे लगाता है। बिल्कुल। सुबह 7 बजे उठ जाता है, शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे घर आता है। 12 घंटे अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी सीधी सीधी कैलकुलेशन है कि 12 लीटर ही तेल बच गया उसको। बिल्कुल, 1200 रुपए की बचत, 1200 रुपए प्रतिदिन की बचत है। अब उस व्यक्ति ने सुबह से लेके शाम तक हर रोज जाना है, और एक सीजन कम से कम 40 दिन का लगता है। 40 दिनों में जरा 1200 रुपए को गुणा कर लो, अगर आप 48,000 रुपए बनते हैं सर। ये एक सीजन की है, और ये खर्चा आदमी देख नहीं रहा है, मगर वो वाकई इसमें अगर उतना खर्चा फालतू हो रहा है तो ये भी तो उसकी कीमत ही है। बिल्कुल। आदमी ने चीज बढ़िया ली और हर घंटे की उसकी बचत करनी चालू करी,
₹1000 तो सर ट्रैक्टर की मेंटेनेंस, ड्राइवर का खर्चा सब कुछ निकल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं 1 लीटर भी छोड़ो, आप तो आधे लीटर पे ही लगा लो, तब भी ₹24,000 क्या कम है? बहुत है, 24,000 रुपए। और ये सीजन कम से कम जो व्यक्ति किराया करता है वो धान का भी लगाता है, गेहूं का भी लगाता है, सब्जी का भी लगाता है, गन्ने का भी लगाता है। अगर 4 सीजन वो आधे लीटर की बचत अगर घंटे की करता है तो ₹24,000 उसे 40 दिन में बचत होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अगर वो 4 सीजन लगा लेता है तो ₹96,000। ये कहने वाली बात नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल, आप इस चीज को कहीं भी तस्दीक करा लीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये आदमी एक बार पैसा लगा रहा है और हर दिन पैसा बचा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो शहंशाहों के रोटावेटर हैं साहब, जो दूसरे हर दिन अगर आप 500-700 की तेल खर्चा, एक बार ही तो सस्ता ले लिया, ₹70,000 का ले लिया, रोज 500-700 महंगा, तो आदमी को इस चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैसियो का ऑयल है? ये सर मैशियो खुद अपना ऑयल बनाती है। अच्छा। ये मल्टी ग्रेड ऑयल होता है जिसको 85W140 ग्रेड का ऑयल बोला जाता है। अच्छा। अब ये ऑयल ऐसा ऑयल है कि सर्दियों में बहुत गाढ़ा नहीं होता, गर्मियों में बहुत पतला नहीं होता, क्योंकि 85 डिग्री से 140 डिग्री तक के टेम्परेचर्स को ये हैंडल कर लेता। अच्छा जी। और ये जो इन्होंने ऑयल बनाया है, आपने ज्यादातर ट्रैक्टर कंपनियों में आपने देखा होगा, अच्छी अच्छी ट्रैक्टर कंपनियों में ट्रैक्टर वाले अपना तेल देते हैं, मगर पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि रोटावेटर कंपनी अपना ऑयल बना के दे रही है। बिल्कुल जी, पहली बार देखा है मैंने। पहली बार है। कल तो मुझे 13-23 बताओ, ये कौन डिसाइड करता है 13-23 क्या है ये? नहीं, रोटावेटर बनाते हैं, हम तो पूछते हैं, हमारा तो काम पूछने का। वो 13-23 किसान को बताओ क्या है 13-23, क्या है 13-23? गियर बॉक्स का नंबर होता है? नहीं है गियर बॉक्स का नंबर। फिर क्या है वो, आप बताओ। उसके अंदर क्राउन पिनियन है। अच्छा। क्राउन पिनियन के बड़े वाला जो उसका वो है गियर है, एक छोटा क्राउन होता है, एक पिनियन होता है। तो एक जो छोटा वाला उसमें 13 दांते हैं, बड़े वाले में 23 दांते हैं। तो इसमें इस चीज से क्या आप जांच लेंगे जी? अब आप 13-23 का कह रहे हो, मैं आपको कहूं जी मेरा 17-40 का है, या 40 थोड़े नंबर 1-2 बढ़ा दिए उसमें, तो क्या मेरा बेहतर हो गया उससे? सर, किसी चीज का नंबर देने से उस चीज की क्वालिटी थोड़ी ना हो जाती है। एक मिनट, आप भी वीडियो यूट्यूब पे देखते होंगे। बिल्कुल। और आपने रोटावेटर के बारे में पता होगा, जब आप इस फील्ड में रह रहे हैं। बिल्कुल। मोस्टली लोग ये जितने सस्ते रोटावेटर, मैं अभी आपके सामने क्राउन पिनियन रखता हूं सर, 7 फुट का भी रखता हूं, 8 फुट का भी रखता हूं, आप दोनों मौके पे देखिएगा। और फिर मैं बात करूंगा कि 13-23 का है कि 14-36 का है, कितने का है, वो भी आपको मौके पे पता लग जाएगा। गियर बॉक्स के गियर के दांते बताने से किसी की क्वालिटी थोड़ा ना पता लग रही है सर। अच्छा। गियर की अब मैं आपको कहूं जी ना जी मेरा तो 3 इंच का है, तुम्हारा 4 इंच का है, या मेरा 3 इंची है, तुम्हारा 2 इंची है, जब ये क्वालिटी आदमी सामने कोई एक्सरे करे तो सही सर, ऐसे सामने रखो अपने गियर्स, आपको पता लग जाएगा। और इसके साथ आप तो साथ ले जाओ इसको बेशक, और जो भी आपको कहे ना जी इसकी क्वालिटी का हमें, आप पूरी अपनी स्पेयर पार्ट डिवीजन में एक चीज दिखा दो जो इस क्वालिटी का हो। तो ये चीजों का फर्क है। फिर दूसरी चीज आपने मुझसे पूछी थी, ब्लेड, बोरॉन स्टील। हाँ, बोरॉन स्टील होता क्या है पहले तो ये समझने की जरूरत है। बोरॉन स्टील वो लोहा है जो गाड़ियों की चेसिस में यूज होता है। अच्छा। अब बोरॉन स्टील में 2-3 एलिमेंट्स यूज होते हैं, मैग्नीज, बोरॉन और थोड़ा सा कार्बन। इसका जो ग्रेड होता है बोरॉन का, इसमें भी हल्का भारी होता है साहब। नहीं, लोग ये बोलते हैं कि मोस्टली हमारा जो ब्लेड है बोरॉन स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं। बोरॉन स्टील तो दुनिया जहान है, मगर इसकी भी तो ग्रेड है। इसमें मैग्नीज और बोरॉन की मात्रा को देखते हुए स्टील की क्वालिटी का पता लग जाता है। अब जैसे ये हमारा स्टील है, इसकी 30 MnB5, मतलब बोरॉन 5%, मैग्नीज 30% और बाकी अलॉय है इसमें। जिसमें बोरॉन की वैल्यू 5% या उससे अधिक होगी, उसकी घिसाई बहुत कम होगी। अभी यहां बोरॉन की वैल्यू आप 4%, 3% कर दो तो नाम का तो वो भी बोरॉन स्टील कहला रहा है, मगर उसकी घिसाई आम कार्बन वाले से जितनी ही होगी। बिल्कुल। तो ये बोरॉन स्टील की परिभाषा ये है। अब आप अगर इसमें देखो, हम कोई ये देखिए सर, इसमें मार्का लगा हुआ है मैशियो का। हम कोई बाहर से ब्लेड नहीं ले रहे हैं सर, इसमें मैशियो का खुद का ब्लेड है, और हर एक ब्लेड के ऊपर एक सीरियल नंबर, जिस दिन वो बना है, जिस बे पे बना है, कौन उसमें देख रहा था, ये ट्रैकिंग नंबर सारा है इसमें। तो क्वालिटी का तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं। और ये ब्लेड इंडिया में नहीं बन रहे साहब। अच्छा। ये मैशियो का जितना ब्लेड आ रहा है, आप एक कंपनी इनके जिसके साथ टाई अप है, टोरो नाम की एक कंपनी है, मैशियो उनके साथ अब तो एक्वायर कर लिया मैशियो ने, तो टोरो जो प्लांट है वो बना के देता है इसको। बिल्कुल। और ये
खास बात इसकी सारी ब्लेड में ही है। जिस दिन एक ब्लेड आदमी अगर इसको चला लेगा तो उस दिन उसको फिर दूसरा रोटावेटर नहीं चला पाएगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है सर, हमारे जितने रोटावेटर के बायर हैं, जितने भी इसको लेने वाले हैं, वो टोटल रिपीट बायर हैं। जिस व्यक्ति को मैं देता हूं उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार, वो ये माल मुझसे जरूर लेके जाता है। क्योंकि वो आदमी, आप कहते हो जी आपके पास आज की डेट में हो सकता है मेरे कंपनी वाले भाइयों को ये चीज ना अच्छी लगे, सच्चाई ये है हमने काउंटर्स पे बेचने के लिए लड़के जरूर बैठा रखे हैं। आप हमें ये कहो कि आप फील्ड वर्क कर रहे हो, हमने रोटावेटर के लिए सेल्समैन नहीं पकड़े हुए। अच्छा, हर एक कस्टमर हमारा सेल्समैन। नहीं वो तो हमने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले डिलीवरी हुई थी, फोन पे ही मतलब जैसे ऑर्डर दे दिया और घर फोन पे पे। हाँ जी, आपके सामने भी आपने देखा, उन्होंने कहा जी हमें इस चीज की आवश्यकता है, आप घर भेज दो, हमारी खुद की गाड़ी है, हम उसमें लोड करा के भेज देते हैं, पेमेंट वो वहां दे देते हैं, बात खत्म। अच्छा सर जी, मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी आपने रोटावेटर के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया, बिल्कुल, कि रोटावेटर सस्ते में क्या अंतर है, महंगे में क्या अंतर है। बिल्कुल है जी। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त रोटावेटर है, पार्ट्स भी आपको दिखाया हमने। नया रोटावेटर लेने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें, और रोटावेटर लेना हो या ना दूसरा लेना हो, लेकिन आप एक बार भैया के पास जरूर आए। सर मेरा कहना है हम आपको रोटावेटर बेचने की मंशा से तो बुला ही नहीं रहे हैं। जहां पे ज्ञान मिले वो एक तरीके का मंदिर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा आपको कहना ये है कि आज ऊपर वाले ने अगर हमें इस काबिल कर दिया कि हम आपको सही और गलत का फर्क समझा सकें, और आप इस चीज को आगे अगर समझ लो, मौके पे आपने चीज देखी होगी, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मान लो मैं रहता हूँ बहेड़ी जी, अब कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो मैसी रोटावेटर के दीवाने हैं जी, और कुछ लोग तो ऐसे पाल ट्रैक्टर के भी दीवाने हैं। बिल्कुल है जी, रेगुलर देखते हैं मुझे बहुत लोग, और बिल्कुल। मुझे फील्ड में मिलते हैं तो कहते हैं भाई साहब आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा देखिए हूं। सर, आप भी समय निकाल के आप हमारे साथ बैठ रहे हैं, बिल्कुल इतना आपके माध्यम से कस्टमर इसको देख रहा है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कस्टमर अगर इससे कुछ उस, हम बहुत लंबी बात नहीं करते, मैं कह रहा हूँ 100 एक आदमी भी अगर इसको देख के ये ज्ञान प्राप्त करके उसको समझ आती है कि क्वालिटी लेना ही समझदारी है, तो आपका हमारा पर्पस सॉल्व हो गया ना जी। सर हमारे पास वैसे तो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर है, अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट रामपुर है। अच्छा, बाकी नजदीकी एरिया में जैसे मुरादाबाद में अभी कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वहां भी हम बेच रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जहाँ पे भी हो सकता है हम दे देते हैं। बाकी मेरा नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छा जी, हमारे और भी मित्र हैं, डीलर्स हैं, बिल्कुल। अगर आप उनके एरिया हैं तो हम आपकी इंक्वायरी भी उनको फॉरवर्ड कर देंगे। हमारा नंबर है 7055800088। बिल्कुल जी, 70558088। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। भैया मुझे एक बात बताओ, जैसे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिसके पास थोड़े से पैसे कम है, थोड़ा जी। सा बजट कम है उनका, जी। तो वो सस्ता रोटावेटर ना लेके ये रोटावेटर लेना चाहते हैं अपना, जी, तो कोई फाइनेंस की सुविधा हो? जी है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको मैसी रोटावेटर दिखाया। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसे भी लेना है अपने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।